देश भर में आज फिल्म कश्मीर फाइल्स की चर्चा हो रही है। इस फिल्म के जरिए पूरे देश ने जाना है कि 32 साल पहले किस तरह कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था। इस फिल्म के प्रदर्शन को लेकर कोटा में तो धारा 144 भी लगा दी गई। यह अलग बात है कि सियासी विरोध हुआ तो प्रशासन ने आदेश वापस ले लिया। इस मुद्दे समेत कश्मीर फाइल्स फिल्म से जुड़े तमाम पहलुओं पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। साथ ही बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें घुटन क्यों महसूस हो रही थी। सुनिए पूरी बातचीत। भारतीय हिंदी सिनेमा में ऐसा कब हुआ कि कोई एक फिल्म आंदोलन बन गई हो? क्रिटिक्स कुछ कहें उसके पहले दर्शक पैरवी कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स देख कर आइए। हमारे साथ हैं विवेक अग्निहोत्री, इस इतिहास को रचने वाले डायरेक्टर। पहला सवाल आपसे, 20 करोड़ 12 करोड़ कुछ ऐसी लागत बताई जा रही है, असल तो आप ही बता पाएंगे, और 200 करोड़ तक की कमाई, यहाँ तक पहुँची फिल्म, लेकिन कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं, कोई डांस आइटम नहीं। कैसे ये करिश्मा हुआ? दर्शक की नज़र से तो हम जान रहे हैं, डायरेक्टर की नज़र से देखें तो ये कनेक्ट कैसे हुआ? मैं हर समय भारत के जो जनमानस हैं, लोग हैं, उनके बीच में रहता हूँ, समझता हूँ वो क्या चाहते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी सफलता ये है कि जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में फिल्म नहीं देखी थी वो थिएटर में जा के देख रहे हैं। 80-85 साल के लोग देख रहे हैं। लोग, अभी आपने सुना भी होगा, लोग 30-30 40-40 साल बाद देख रहे हैं फिल्म को। तो इसने एक नया मार्केट खोल दिया है, और वो मार्केट जो है भारतीयों का मार्केट है। वो NRI मार्केट नहीं है, वो भारतीयों का जो यहाँ रहते हैं, वो अपना प्रोडक्ट, अपनी फिल्म, अपनी कहानी कंज्यूम करना चाहते हैं। 60,000 कश्मीरी जो पलायन करके कश्मीर से निकले, उनके लिए 60 लाख, माफ कीजिएगा, 7 जी, उनके लिए जितना मुश्किल रहा, जितनी मुश्किलों से वो गुजरे, जितने दर्द से वो गुजरे, उतना ही जोखिम भरा क्या ये फिल्म बनाना था? नहीं, उतना तो नहीं हो सकता है, मतलब उससे तो कम होगा, लेकिन जोखिम भरा तो था। किसी के पिता को काट दो टुकड़ों में और किसी की माँ को काट के तुम झेलम में फेंक दो, उतना तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये सही है कि ये बहुत कांटों भरा रास्ता, खतरों भरा रास्ता, धमकियों भरा रास्ता, पैसे नहीं, रातों की नींद नहीं, बहुत कष्ट है। लेकिन अब ठीक है, इस कष्ट का परिणाम भी तो अच्छा हुआ। आप हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने कहा कि बॉलीवुड से आप खुद को अलग लेकर चलते हैं, लेकिन एक इतिहास रचा जा रहा है। एक ऐसी फिल्म अरसे बाद आई है कि सिनेमा हॉल भरे हुए हैं, लोग सड़कों पर निकलकर, अनुपम खेर ने ट्वीट किया कि किस तरह सड़क पर निकलकर एक आदमी लोगों में ये जागरूकता ला रहा है कि कश्मीर फाइल्स देखने के लिए जाएं। ऐसे में बॉलीवुड की चुप्पी जो है, इसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है। मुझे इससे मतलब है, मैं जिस घर में बैठा हूँ वहाँ पे खुशहाली है कि नहीं, वहाँ लोग खुश हैं कि नहीं, वहाँ सब सही चल रहा है कि नहीं। तो जिस तरह की फिल्में मैं बना रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनके बीच में सब सही चल रहा है। अगर किसी और क्या चुप्पी है, मातम है, दुख है, ईर्ष्या है, वो उनके कर्म का फल है, ये मेरे कर्म है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, हालांकि मैं देख रही हूँ कि आप उस सवाल से बच रहे हैं लगातार, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक लॉबी लगातार इस तरह से काम करती है कि अगर ट्रैक से हटकर कुछ होता है तो वो स्पीड ब्रेकर की तरह बनते हैं। आपका क्या, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? ऑफ कोर्स, मैं कोई ऐसा मूर्ख तो नहीं हूँ कि कोई एक जगह बहुत अच्छी थी और मैं छोड़ के चला गया। किसी को भी गुलाब की टोकरी के साथ सोना कोई सोता है, उसे छोड़ के मछली, सड़ी हुई मछलियों के पास तो सोना नहीं पसंद करता है, राइट? कोई भी आदमी अच्छी जगह ही जाना पसंद करता है। और मुझे लगा कि वहाँ पे मैं घुट रहा था, मेरा टैलेंट कम हो रहा था, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जा रहा था। एक बहुत ही लो IQ और एंटी इंडिया, एंटी भारत जो है एक माइंड सेट, एक टेम्परामेंट का मैं पार्ट बनता जा रहा था, और वो मेरी आत्मा उसमें बहुत दुखी थी, इसलिए मैं छोड़ के निकल आया और मैंने अपनी एक नई दुनिया बसाई है। मैं स्वतंत्र एक फिल्म मेकर हूँ, अपने हिसाब से फिल्म बनाता हूँ। राजस्थान के कोटा में फिल्म रिलीज के पहले धारा 144 लगाई गई कानून व्यवस्था को लेकर, इसे लेकर क्या कहेंगे? राम को भी तो 14 साल का वनवास मिला था, इसके पहले वो भगवान बने। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कष्ट तो है ही, हर एक, कौन है, बुद्ध की ज़िंदगी हो, गांधी की हो, किसी की भी हो, उसमें कष्ट तो होता ही है। और इस पे राह पे देखिए, जब एक पुराना करप्ट सिस्टम चला आता है, उसको कोई तोड़े तो लोग उसकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात यह है कि ये फिल्म की जो सफलता हुई, उससे कई सारे प्रदेशों की सरकारें जो हैं वो हिल गईं, और उनको ये लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो ये फिल्म देख रहे हैं अगली बार हमें वोट ना दें।
तो इस डर से उन्होंने, कोई PIL कर रहा है, कोई जान की धमकी दे रहा है, कोई सेक्शन 144 लगा रहा है। कश्मीर फाइल्स से उम्मीद बंधी तो इस तरह की आवाज़ें भी उठ रही हैं कि क्या आप केरल फाइल्स, कलकत्ता फाइल्स, इस तरह की कोई प्रोजेक्ट पे तैयारी आप शुरू करेंगे, रिसर्च शुरू करेंगे? नहीं, चलिए, अगर लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं ईमानदारी से, हिम्मत के साथ ये बना सकता हूँ, तो उनकी आज्ञा, उनकी चाह सर आँखों पर। मेरी कोशिश है, बस जीवन एक ही है मेरा, और मैं अकेला ही हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और कुछ एक और लोग हमारे साथ हैं। जितना मेरा सामर्थ्य है मैं कर सकता हूँ। मैं इस राष्ट्र की सेवा में अपनी आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी बूंद तक योगदान दूंगा। आखिरी में भोपाल पर आऊँगी, यहीं के पले बड़े हैं आप। भोपाल जब आए हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, कुछ याद आ रहा है? पुराना अरेरा कॉलोनी में आपका घर हुआ करता था। अरे भाई, अपनी माँ के घर जाने से आनंदित क्या चीज़ हो सकती है। अब मेरे माँ और पिता दोनों अब नहीं है, लेकिन शहर तो मेरा ही है, ज़मीन तो मेरी है, तो मैं आता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए मैं कितना रिलैक्स बैठा हूँ यहाँ पे। भोपाल और भोपाली को लेकर बहुत चर्चा चल रही है, कैसे डिफाइन करेंगे भोपाली को? मैं हूँ भोपाली, राइट। एक पर भोपाली का जो इससे अच्छा क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि आज एक भोपाल से बड़े हुए मिडिल क्लास अंग्रेजी ना बोलने वाले लड़के ने आज बड़े होकर भोपाल से बाहर निकल के जब भी इस फिल्म का नाम अगले 50-100 साल में आएगा तो ये तो ज़रूर लिखा जाएगा कि भोपाल से कोई निकला था, राइट। तो इससे गर्व की बात क्या हो सकती है? कुछ एक वीडियो चल रहे हैं जिसमें कि आपके पुराने भोपाली की जो आपने परिभाषा दी है उसको, वो बड़ा वायरल हो रहा है, सियासत भी हो रही है। पता नहीं मुझे, कुछ देखिए, खुराफाती लोग काट पीट के कुछ इधर उधर कर करके बनाते रहते हैं, और मुझे पता नहीं किसने क्या किया है, पर मैं तो जो बोलता हूँ हमेशा बोलता हूँ, मैं कुछ अगर मैंने बोला उसे ओन करता हूँ। लेकिन ये खुराफात है, और मेरे ख्याल से इतना अच्छा, एक अद्भुत, एक डिवाइन चीज़ हो रही है, उसमें हमें इतनी घटिया निम्न स्तर की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। वो उनके कर्म है, वो भुगतेंगे जो लोग ये काम कर रहे हैं। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।